नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश में देर रात फिर भड़की हिंसा। ढाका की गलियों में पुलिस की गश्त के दौरान गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। कई इलाकों में आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो ढाका की गलियों में इस वक्त पुलिस की गश्त देखी जा रही है और गश्त के दौरान यहां पर गोलीबारी की भी आवाज सुनाई दे रही है। देर रात एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। जगह जगह आगजनी की गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल 2 महीने से यहां आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन कर रहे हैं और उसी के बाद कल रात एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। और ये देखिए देर रात की तस्वीरें कि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जगह जगह आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार गश्त की जा रही है, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के हालात बेकाबू। गोलीबारी की आवाज सुन सकते हैं और साथ ही साथ जो एक वार्निंग सायरन होता है वो भी बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर ढाका में सुनाई दे रहा है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन के आगे प्रधानमंत्री शेख हसीना की एक नहीं चली और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बांग्लादेश से आई तस्वीरों को आपको जरूर देखना चाहिए। ये तस्वीर बांग्लादेश के काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास पर कब्जा कर लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेडरूम तक पर कब्जा कर लिया। ढाका से आई इन तस्वीरों को देखिए। इसमें एक शख्स नीली टी शर्ट में शेख हसीना के बेड पर लेटकर वीडियो शूट करवा रहा है। युवक अपने सिर में बांग्लादेश के झंडे जैसा बैंड भी पहना हुआ है और लगातार नारेबाजी कर रहा है। तख्ता पलट की आहट के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की निशानी माने जाने वाले इस मूर्ति पर चढ़ाई कर दी। ये मूर्ति शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की है। मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया था और फिर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद मुल्क की स्थापना करवाई। हालांकि इतना बड़ा काम करने के बावजूद मुजीबुर रहमान को लेकर बांग्लादेश की आवाम का एक तबका हमेशा से उनके खिलाफ रहा और अब तख्ता पलट के बाद उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। जहां से एक वक्त पूरे बांग्लादेश का शासन चलता था, वहां अब सैकड़ों प्रदर्शनकारी दाखिल हो चुके हैं। पीएम हाउस में वोटिंग के लिए बने इस इलाके तक भीड़ पहुंच गई। अफरा तफरी का आलम ऐसा है कि कुछ युवकों ने वोट अपने कब्जे में ले लिया और जमकर वोटिंग का आनंद उठाया। पीएम हाउस में दाखिल होने के बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में खाने पर टूट पड़े। पीएम हाउस के किचन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बिरयानी खाई। जो कुछ भी किचन में मिला सभी पर प्रदर्शनकारियों ने हाथ साफ किया। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हैं जहां प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुसकर दावत उड़ा रहे हैं। पीएम हाउस में घुसने वाले प्रदर्शनकारियों को जो मिला वही लेकर वहां से भाग निकले। पीएम हाउस के बाहर से एक और तस्वीर आई जिसमें प्रदर्शनकारी पीएम हाउस से शेख हसीना की साड़ी और सजावट का सामान लेकर निकले। बांग्लादेश में हालात बिगड़ता देख सेना ने शेख हसीना को 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया, जिसके बाद शेख हसीना पीएम हाउस से हेलीकॉप्टर लेकर रवाना हुई। इस तस्वीर के बाद से ही तय हो गया कि शेख हसीना के हाथ से बांग्लादेश की लगाम छूट चुकी है। 2009 में बांग्लादेश की पीएम का पद संभाल रही शेख हसीना को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और शेख हसीना ढाका से भारत के लिए रवाना हो गई। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। ढाका के साथ साथ पूरे बांग्लादेश में जबरदस्त बारिश हो रही थी। इसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी और पूरे बांग्लादेश में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसी तरह शेख हसीना के खिलाफ अपना विरोध जताया। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दुनिया ने शायद पहली बार बांग्लादेश आर्मी चीफ का चेहरा देखा।
जिन्होंने खुद दुनिया के सामने आकर बांग्लादेश के हालात पर जानकारी दी। आर्मी चीफ ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर ली गई है और जल्द ही बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाएगा। साथ ही बांग्लादेश में सेना और पुलिस को फायरिंग रोकने के आदेश दिए गए हैं। आरक्षण को लेकर फैसला वापसी के बाद बांग्लादेश में चल रहा आंदोलन शांत हो चुका था, लेकिन बीते 2-3 दिनों से हलचल बढ़ने लगी थी और आज दोपहर अचानक लाखों की संख्या में लोग ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरने लगे। जब तक बांग्लादेश की हसीना सरकार को कुछ समझ आता, तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। गुस्साई भीड़ पीएम हाउस की तरफ आगजनी करते हुए बढ़ने लगी और नतीजा शेख हसीना को सत्ता और देश दोनों ही छोड़ना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी दफ्तर पर भी हमला बोला। प्रदर्शनकारी अवामी लीग पार्टी के दफ्तर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक शेख हसीना की पार्टी के तमाम नेता अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ढाका के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी के कई और शहरों के दफ्तर में ऐसे ही तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हुए इस तख्ता पलट की शुरुआत आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन से हुई, जिसकी अगुवाई बांग्लादेश के छात्र और युवा कर रहे थे। और अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद यहाँ के छात्रों और युवाओं में उत्साह है। ढाका से कई ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ छात्रों ने आर्मी टैंक पर चढ़कर तख्ता पलट का जश्न मनाया। इस दौरान छात्रों ने हसीना सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ बांग्लादेश के झंडे भी लहराए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब नई सरकार का गठन होना है और फिलहाल पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल है। सेना की तरफ से कमान संभालने की कोशिश की जा रही है। ढाका सहित बांग्लादेश के तमाम बड़े शहरों में यही हालात हैं। लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। देश के हर बड़े हिस्से से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में हर तरफ बांग्लादेशी नागरिकों का जन सैलाब नजर आ रहा है। बांग्लादेश में अलग अलग सरकारी संस्थानों में भी शेख हसीना के खिलाफ विरोध जताया गया। ये तस्वीर बांग्लादेश के किसी आर्मी कैंप की है, जहां सेना के जवान तख्ता पलट का जश्न मना रहे हैं। टीवी पर तख्ता पलट का अपडेट देख मौके को सेलिब्रेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में कमान अब सेना के हाथों है। सेना के जवानों के चेहरे पर इस बात की खुशी दिख रही है। बांग्लादेश में सरकारी संस्थानों में दीवारों पर शेख हसीना और मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगी है, जिसे अब हटाया जा रहा है। शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर निकली तो प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस पर धावा बोल दिया। इसके बाद वहां उन्हें जो कुछ मिला वो लेकर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में रखे जानवरों को भी निशाना बनाया और वहां से खरगोश, मछली, बकरे और बतख जैसी जानवर लेकर तस्वीरें खिंचवाई। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकारी संपत्तियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लोगों का गुस्सा ऐसा है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी से जुड़ी हर चीज, हर इमारत को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी ढाका के बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में आग लगा दी। इसके साथ ही पूरे बांग्लादेश में कई सरकारी दफ्तरों और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया।